तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने चैनल पे जिसका नाम है रेनबो फिजिक्स बाय मेघा पे, यूनिट एंड मेजरमेंट, जो कि क्लास 11 का टॉपिक है। तो बेटा क्लास 11 के टॉपिक में तीसरी वीडियो चल रही है और अपने टॉपिक के अंदर हम कुछ आज जो सब टॉपिक पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, वो सब टॉपिक है आपका। पहले तो हम पढ़ेंगे एब्रिविएशन ऑफ पावर इन 10, पावर ऑफ 10। जब हम 10 की पावर पे जब यूनिट आपकी 10 की पावर में आती है, 10 की पावर पॉजिटिव या नेगेटिव में, तो उसमें हम क्या क्या एब्रिविएशन प्रीफिक्स लगाते हैं मेन यूनिट के साथ। और इससे क्या होगा कि आपको मीटर के करस्पॉन्ड, जैसे आपने मीटर, आपको एक पावर पता है मीटर, आपको और पावर नहीं पता है। जैसे आपको पिकोमीटर नहीं पता है, आपको माइक्रोमीटर नहीं पता है, आपको नैनोमीटर नहीं पता है। तो इस टेबल की हेल्प से आप सिर्फ मीटर को पहचान के और इस टेबल की हेल्प से आप बहुत सारी करस्पॉन्डिंग पावर निकाल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे आज हम कुछ कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ की कुछ बड़ी और कुछ छोटी यूनिट्स होती हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। जिसमें से आप जैसे आप देखते हैं एंगस्ट्रॉन है, बहुत छोटी यूनिट होती है। बड़ी यूनिट में लाइट ईयर है, बहुत बड़ी यूनिट होती है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहला टॉपिक है आपका बेटा एब्रिविएशन इन पावर ऑफ 10। तो बेटा बच्चा पार्टी जब पढ़ते हैं एब्रिविएशन इन पावर ऑफ 10, सबसे पहले हम जाएंगे 10 की पावर -1 में और फिर हम जाएंगे 10 की पावर +1 में। टेबल आपको लर्न करनी है, लेकिन ऐसे कैसे करनी है उसका तरीका मैं बताऊंगी आपको। बस आपका लर्न करने का काम है। मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में सारी चीज़ें लर्न नहीं करनी पड़ती है, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत लर्न करना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगी कि जो आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो 10 की माइनस पावर जो जाती है वो आती है आपकी डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो। ये तो माइनस पावर आती है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो। और जो पॉजिटिव पावर आती है वो आती है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ये आती है पॉजिटिव पावर में, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। इसके करस्पॉन्डिंग जो पावर है उनको देख लेते हैं। डेसी के करस्पॉन्डिंग पावर पहले देखिए कैसे चलेंगी। पावर 1 देन 2 देन 3, जैसे 1 2 तो सीरीज में ही होता है ना, तो ऐसे 1 2 3 यहाँ तक याद करो। जहाँ पे जैसे 3 में पहुँचेंगे वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। फिर 3 की डबल चलेगी, 6 9 12 15 18, याद रखना। पॉजिटिव में भी वही चलेगी, नेगेटिव में वही चलेगी, बस प्लस माइनस लग जाएगा उसमें। समझ में आ रहा है ना। जो पावर में चलेगा पहले तो चलेगी पावर 1 देन 2 देन 3, उसके बाद 3 के में आके आप स्टॉप हो जाइए। फिर 3 की टेबल पढ़िए, 6 9 12 15 देन 18। ठीक है, तो पावर कैसे चलेगी, 10 की पावर माइनस, क्योंकि माइनस पावर चल रहा है, 10 की पावर -2, 10 रेज़ टू पावर -3। अब 3 की टेबल आ जाएगी, 10 रेज़ टू पावर -6, 10 रेज़ टू पावर -9, 10 रेज़ टू पावर -12, 10 रेज़ टू पावर -15, and the last one but not the least 10 raised to power -18। सेम हियर पावर यही चलेंगी यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव में आएंगी। तो ये पावर होगी आपकी 10 पावर 1 2 10 पावर 3। अब यहाँ पे स्टॉप हुआ, 3 की टेबल स्टार्ट कर दो, 10 पावर 6, पावर 9, पावर 12, पावर 15 और पावर 18। ठीक है, तो अगर आपको ये टेबल याद होगी तो आप कोई भी चीज़, जैसे आपने किलोग्राम पकड़ा, आपने ग्राम पकड़ा, ठीक है, आपने मीटर पकड़ा, तो उसके करस्पॉन्डिंग और आप यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे आपने कहा, पहले आपको पावर को इसको याद कराने की कोशिश करने से पहले आपको दिखा दे इसका यूज़ क्या है। जैसे मैंने कहा आपके पास मीटर, तो आपने कहा 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर, ये पूछा तो कितना मीटर, 10 की पावर -1। या 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना आपका मीटर होगा, 10 की पावर -6। या किसी ने पूछा 1 पिकोमीटर, कितना मीटर आपका, 10 टू द पावर -12। 1 किलोग्राम, मीटर छोड़ दो ग्राम में आ जाओ, 1 किलोग्राम हाउ मच ग्राम, 10 टू द पावर 3। 1 गीगाग्राम या मेगाग्राम या 1 मेगामीटर इज हाउ मच मीटर और ग्राम, 10 टू द पावर 6। तो आपको यहाँ पे फायदा होगा इन पावर्स को निकालने का
तो आप देख सकते हैं इसको याद करने का तरीका, नेगेटिव पावर, इसको लर्न करने का एक ही तरीका है, आप हैबिचुअल करो अपनी टंग को बार बार बोल के इसको। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिमाग से याद करोगे तो आपसे भूल जाओगे। इसको थोड़ा सा क्रैम करना है आपको बार बार ये रिपीट करना है, और बार बार आप जब रिपीट करोगे तो आपकी टंग हैबिचुअल हो जाएगी। जैसे जब आप पूजा करते हैं या कोई मंत्र होता है या हनुमान चालीसा होती है, तो उसमें आप देखते हो कि आप उसमें एफर्ट नहीं लगाते हो याद करने का, आप बार बार से गाते हो, बार बार गाते हो, वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाती है। सेम हियर, इसको आप बार बार जब रिपीट करोगे तो आपकी टंग हैबिचुअल हो जाएगी इसे बोलने की। तो मेरे साथ बोल लेना, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। और पॉजिटिव पावर, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। तो इस तरह से को बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये याद जाएगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं कि मैंने कह दिया कि इसका यूज क्या है। जैसे 1 डेसीमीटर बराबर 10⁻⁻1 मीटर, 1 पिकोमीटर या 1 पिकोग्राम कह दें, पिकोमीटर तो कितना हो जाएगा आपका 10⁻12 मीटर। 1 नैनोमीटर लिखा है कहीं पे, उसका मतलब क्या है 10⁻⁹ मीटर। ये इंपॉर्टेंट, जो इनमें भी जो इंपॉर्टेंट उनकी बात कर रही हूँ। 1 किलोग्राम में 1 किलोमीटर लिखा है या 1 किलोग्राम लिखा है कहीं पे, तो वो क्या हो गया आपका 10⁻³ मीटर या ग्राम जो भी है। 1 मेगा ग्राम लिखा है कहीं पे, तो वो हो गया आपका 10⁻6 ग्राम। तो इस टेबल के हेल्प से इस आपको जो बेसिक आपकी यूनिट होती है जैसे मीटर है, ग्राम है, वो तो चलती रहेगी, उसके करस्पॉन्डिंग की और यूनिट भी आपको क्या हो जाएगी समझ, आप निकाल सकते हो इस टेबल की हेल्प से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको इसे याद करना है, कोशिश कीजिए बार बार पढ़ने की, तो ये खुद ब खुद आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सो बच्चों पार्टी, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम ये पढ़ने जा रहे हैं कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ में सबसे पहले हम कुछ बिगर यूनिट पढ़ेंगे। पहली जो बिगर यूनिट है वो है आपकी लाइट ईयर। तो देखते हैं लाइट ईयर क्या होता है। तो अगर हम एट ए ग्लांस से देखें तो हम कहेंगे कि देखिए लाइट आ रहा है और ईयर आ रहा है वर्ड, और ईयर तो टाइम की यूनिट होती है, तो हम नॉर्मली इसे क्या कहेंगे कि ये टाइम की यूनिट होती है। लेकिन लाइट ईयर टाइम की यूनिट ना होके लाइट ईयर डिस्टेंस या लेंथ की यूनिट है। लाइट ईयर से क्या मतलब है, देखिए हमें पता है कि लाइट की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी लाइट की स्पीड है। इसका मीन्स क्या है कि लाइट जो होती है वो 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर। ठीक हो गया। अब लाइट ईयर का मतलब क्या है, द लाइट ईयर मतलब लाइट एक ईयर में 365 डेज में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, वही है आपका लाइट ईयर। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। तो अगर आपको 1 ईयर में निकालना है कि लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो आपको 1 ईयर में सेकेंड निकालने पड़ेंगे। तो एक ईयर में डेज होता है आपका 365, हर 365 डेज के अंदर होते हैं 24 आवर, तो ये आवर में चेंज हो गया। हर आवर में आपके होते हैं 60 × 60 सेकेंड या 60 मिनट या 60 सेकेंड हर मिनट के अंदर होते हैं। तो इतने सेकेंड होते हैं आपके एक ईयर में। जब एक सेकेंड में लाइट इतना चल रही है तो इतने सेकेंड में कितना चलेगी, यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। 3 × 10⁸ इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, इसे सॉल्व करेंगे, फाइनल आंसर आपको मिलेगा 9.46 इंटू 10⁻15। यही 1 लाइट ईयर है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसे आप याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन ईयर और 365 डेज इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। और ये कंफ्यूज करने के लिए हमेशा पूछा जाता है कि लाइट ईयर यूनिट होती किसकी है, तो आपको आना चाहिए लाइट ईयर यूनिट होती है आपकी लेंथ या डिस्टेंस की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लाइट ईयर का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो बड़ी यूनिट आती है वो है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ये आई आपकी लाइट ईयर। तो आप यहाँ पे लिख लें
1 लाइट ईयर कितना आया, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये रिजल्ट की तरह आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो आपकी यूनिट आती है वो आपकी आ रही है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम शॉर्ट में AU भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, सन और अर्थ इनके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है इसे ही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बिटवीन सन एंड अर्थ, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, सन है आपका, ठीक है, और अर्थ है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो है आपकी 1 AU। और 1 AU जो वैल्यू आती है वो आती कितनी से याद रखना, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ये आती है आपकी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ये आती है आपकी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू। ठीक है, इसको समझते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पारसेक की, कि पारसेक क्या होता है। इसको भी एक रिजल्ट की तरह यहाँ लिख लेते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना आता है, 1.496, 46 है तो यहाँ 496 हो गया, एक 9 ऐड हो गया, और 10⁻15 है, 10⁻11 यहाँ आता है, तो ये 15 है, ये 11 है, ये छोटी आपकी यूनिट है। अब आती है आपकी थर्ड वन, इसको आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। अब थर्ड वन आपकी जो आती है वो आती है आपकी पारसेक, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो आती है वो है आपकी पारसेक। ये बड़ी यूनिट चल रही है सब। पारसेक को का जो फुल फॉर्म होता है उसको फुल फॉर्म में कहते हैं पैरालैटिक सेकेंड। पैरालैटिक सेकेंड। पारसेक क्या होता है आप इसे समझिएगा। पारसेक एक ऐसी डिस्टेंस है, पारसेक एक ऐसी बिगर डिस्टेंस है, एक लार्जर डिस्टेंस है, जहां पर 1 AU का अगर कोई आर्क है, 1 AU का अगर आर्क है, जिस डिस्टेंस पे 1 सेकेंड का एंगल बनाता है, 1 सेकेंड का एंगल बनाता है, तो ये 1 पारसेक होगी। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं। आपको पता है कि कोई भी आर्क जो होता है, जैसे सर्कल का कोई आर्क है, जैसे यहाँ पे कोई सर्कल है और इस सर्कल का कोई आर्क है, ये सेंटर पे कोई एंगल बनाता है, सपोज थीटा बनाता है। अब ये सर्कल आपका काफी बड़ा है, तो इसका हम छोटा सा कोई आर्क लेंगे तो अप्रॉक्स हमें कैसा दिखेगा, एक लेंथ की तरह दिखेगा, आर्क नहीं दिखेगा बल्कि एक स्ट्रेट लाइन जैसी दिखेगी। तो ये आर्क जो है वो उसकी डिस्टेंस अगर 1 AU है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किस डिस्टेंस पे एंगल 1 सेकेंड बनाएगा, वही डिस्टेंस क्या होगी, 1 पारसेक। समझ में आ रहा होगा ना कि 1 AU किस डिस्टेंस पे एंगल 1 सेकेंड बनाएगा, वही डिस्टेंस होगी 1 पारसेक। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, 1 सेकेंड यहाँ पे वाला सेकेंड नहीं है, टाइम वाला सेकेंड नहीं है, बल्कि यहाँ पे 1 सेकेंड जो है वो एंगल वाला सेकेंड है। एंगल वाला कैसे, अब मैं आपको कुछ यूनिट्स बताती हूँ, एंगल कुछ यूनिट्स बताते हैं एंगल की, यूनिट्स ऑफ एंगल। देखिए, एंगल की जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली यूनिट होती है रेडियन, और ये इसकी SI यूनिट होती है। कैसी यूनिट होती है, SI यूनिट। कभी भी हमें रेडियन में अगर एंगल चाहिए तो हम एक चीज़ देखेंगे कि 180 डिग्री इक्वल टू आपका पाई रेडियन होता है। यहाँ से हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में डिग्री को कभी भी। तो ये पहला आ रहा है आपका रेडियन, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले, सबसे हम कहते हैं रिलायबल यूनिट आपकी रेडियन है। और एक और यूनिट, आप SI यूनिट को छोड़ दें तो जो यूनिट यूज़ होती है डिग्री यूज़ होती है। डिग्री ऐसे यूज़ करते हैं डिग्री, जैसे यहाँ पे हमने कहा 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन की। डिग्री से जो छोटी यूनिट होती है वो कुछ और यूनिट होती है, वो होती है आपकी मिनट और सेकंड। अब आपको लगेगा कि ये किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट है। टाइम वाली नहीं है, ये दूसरी है आपकी। डिग्री से छोटी यूनिट होती है मिनट, और मिनट से छोटी यूनिट होती है सेकंड। इसका सिंबल होता है डैश, ऊपर हम डैश लगाते हैं, इसका सिंबल होता है डबल डैश। और डिग्री का सिंबल तो आपको पता है कि ऐसे जीरो जैसा बना देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा 20 डिग्री, तो 20 डिग्री ऐसे लिखेंगे, 20 मिनट 20 सेकेंड, ये समझना आपको। तो ये इसका सिंबल है डिग्री, मिनट और सेकेंड के। आपको पता है कि पाई रेडियन का 180 डिग्री होता है, या यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि 1 रेडियन
इक्वल टू होता है आपका 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे 1 डिग्री में कितने मिनट पूछेगा तो 1 डिग्री में आपके 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, 1 डिग्री में जैसे 1 आवर में 60 मिनट होते हैं ना, तो यहाँ पे 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और वहाँ क्या होता है, जैसे अगर हम टाइम में देखें 1 आवर में 60 मिनट हो गए, 1 मिनट में 60 सेकेंड हो गए। ठीक है, यहाँ चलता है 1 डिग्री में 60 मिनट और हर एक मिनट में 60 सेकेंड। तो यहाँ से हम कन्वर्ट कर सकते हैं और एंगल की पूरी एंगल की यूनिट्स को हम समझ सकते हैं। ये आपकी एंगल्स की यूनिट होती है। ऐसा यूनिट होती है रेडियन। कभी भी हमको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम इसे यूज़ करेंगे, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अदर यूनिट जो होती है वो होती है डिग्री, मिनट और सेकेंड। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, तो अभी हमसे क्या कहा है कि यहाँ पे जो एंगल में बन रहा है वो 1 सेकेंड का बन रहा है। तो आपका काम क्या है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे 1 पार्सेक की वैल्यू को निकालना चाहेंगे, तो आपका काम क्या है, ये निकालना है आपको 1 पार्सेक कितना है। वैसे तो आप फाइनली इसकी वैल्यू याद रखोगे, लेकिन आपको निकालना है बाई चांस। आपको निकालना है तो आप एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। एंगल 1 सेकेंड है, आर्क 1 AU, रेडियस आपको डिटरमाइन करनी है। ये रेडियस होगी आपकी, ये डिटरमाइन करनी है, आर डिटरमाइन करना है। ठीक हो गया। फिर उस फॉर्मूले में हम आर्क की वैल्यू को हमें डिटरमाइन करना है। 1 AU की वैल्यू हम मीटर में रख देंगे और 1 सेकेंड की वैल्यू हम किस में निकालेंगे, SI यूनिट में, रेडियन में निकालेंगे और आंसर, फाइनल आंसर निकालेंगे। वही क्या आएगा आपका कि 1 AU में कितना, 1 पार्सेक में कितनी आपकी क्या होता है, मीटर होता है। ठीक हो गया। तो ये नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है इसे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको करना है कि आपको पार्सेक निकालना है कि 1 पार्सेक डिस्टेंस होता कितना है। ये पार्सेक तो हम बाद में कह रहे हैं ना कि ये एक पार्सेक है, ये पैरेलैलिटिक सेकंड है, लेकिन एक्चुअल में तो क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि 1 AU आर्क 1 सेकंड का एंगल जिस डिस्टेंस से बनाएगा वो डिस्टेंस क्या है, आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको कटिंग में अलग से मिल रही है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप समझने के लिए यहाँ से समझिए। वैसे भी मैंने आपसे कहा कम से कम क्रैमिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आपको निकालना क्या है यहाँ पे, रेडियस। ये रेडियस निकालनी है, जिसको मैं आर कह देती हूँ। तो रेडियस इधर चले गया, तो रेडियस इक्वल टू हो गया आपका आर्क अपॉन एंगल। अब आपका काम क्या है, आर्क है आपकी है 1 AU की, एंगल है आपका 1 सेकेंड का। अब आपको दोनों को ऐसा यूनिट पे चेंज करना है। 1 AU का तो आपको पता है कितना होता है, 1.496 इंटू 10⁻11। ये सीधा आपका कि इसमें आ गया SI यूनिट में। 1 सेकेंड को SI यूनिट पे चेंज करना है। तो खुद देखिए, आपको क्या पता था, आपको पता है कि 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है, या सीधे सीधे से कहें कि जो 1 डिग्री होता है आपका, चलिए इसको अभी कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है 1 डिग्री 1 मिनट के इक्वल होता है, 1 मिनट 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड के इक्वल होता है। ये आपको पता है। तो आपको 1 सेकेंड में चेंज करना है। ये सेकेंड है, ठीक है, ये क्या है, सेकेंड है। 60 सेकेंड में 1 मिनट है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, 1/60 मिनट। तो ये मिनट में आ गया आपका। देन आपको पता है कि 60 मिनट का 1 डिग्री है, तो 1 मिनट का कितना डिग्री होगा, 1/60 डिग्री। तो यहाँ पे निकालेंगे आप 1/60 का, तो 1/60 में कितना आएगा आपका डिग्री, 1/60 इंटू 1/60 डिग्री, या इसका आएगा 1/3600 डिग्री। ये निकल गया आपका डिग्री में एंगल। चेंज करना है आपको रेडियन में। आपको पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या है, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो इतना डिग्री इक्वल कितना होगा, पाई अपॉन 180 इंटू 1 डिग्री में इतना है, तो इतने में कितना होगा, 1/3600 रेडियन। ये बन गया रेडियन में आपका सेकंड की वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैं दोबारा बता देती हूँ। देखिए, हमारे पास 1 सेकंड का एंगल है, इसे चेंज करना है रेडियन में। रेडियन में चेंज करना है, तो सेकंड को अगर आपको रेडियन में चेंज करना है, दोबारा से देखिए, सेकंड को आपको चेंज करना है रेडियन में, तो ये डायरेक्टली चेंज नहीं होगा। पहले सेकंड चेंज किस में होगा, मिनट में। मिनट चेंज करेंगे हम डिग्री में, और डिग्री भी चेंज होगी आपकी रेडियन में। आपको पता है कि सेकंड से मिनट चाहिए आपको, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो सेकंड से मिनट चाहिए,
तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/60 से। देन मिनट से डिग्री चाहिए तो अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 1/60 से। फिर डिग्री से रेडियन चाहिए तो आपका डिग्री से रेडियन के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है π/180 से। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट बता दिया। तो इसका मतलब सेकेंड से सीधे रेडियन में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/60 इंटू 1/60 इंटू π/180। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन हो गए, कितने हो गए बता सकते हैं आप, कितने हो गए 1/60 इंटू 1/60 इंटू π/180। अब अगर मैं पाई की वैल्यू को 3.14 या 22/7 रख दूं और इस पूरे को सॉल्व करूं तो आपका क्या आएगा 1 पार्सेक की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी आती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। इतनी आती पार्सेक की वैल्यू। 1 पार्सेक कितना आता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो एक चीज़ देखना बेटा, अगर आपको याद नहीं हो रहा है, लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸, ये भी अप्रॉक्स 3 इंटू 10⁸ का डबल 16 है आपका। तो आपको क्या लग रहा है सबसे बिगेस्ट यूनिट क्या है यहाँ पे लाइट की, सॉरी डिस्टेंस की या लेंथ की, सबसे बिगेस्ट यूनिट क्या आपकी पार्सेक। सबसे बड़ी जो प्रैक्टिकल यूनिट आपकी लेंथ को मेजरमेंट करने की होती है वो क्या होती है आपकी पार्सेक। आई होप आपको समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, उसको हम और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो आपने यहाँ देखा थोड़ा सा जो आपका डिफिकल्ट वाला जो पार्ट था यही था, सेकंड को रेडियन में चेंज करना। उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि ये वाला अडॉप्ट करो, सेकंड से मिनट में चेंज करना है, उल्टा हो रहा है, मिनट से सेकंड में 60 से इंटू, सेकंड से मिनट में 1/60 से इंटू, देन 1/60, देन π/180। तो इतने से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व नहीं करा क्योंकि आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी, ये सॉल्व करने में काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो ये बिगर यूनिट थी, इनको आप नोट कर सकते हैं। अब आते हैं कि स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ में। तो आपने देखा कि जो बिगेस्ट यूनिट है लाइट की, सॉरी सब बिगेस्ट यूनिट जो लेंथ की है, डिस्टेंस की है, वो क्या आपकी पैरालैटिक सेकंड है। आपकी सबसे बड़ी यूनिट जो आपकी लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट है वो पैरालैटिक सेकंड पार्सेक है। अब आते हैं स्मॉलर यूनिट में। स्मॉलर यूनिट में एक आता है आपका फर्मी। फर्मी आपका यूज कई जगह होता है छोटे छोटे एटॉमिक लेंथ को मेजर करने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों को, न्यूक्लियर लेंथ को यूज़ करने के लिए। बस आप ये देखेंगे 1 फर्मी जो होता है, 1 फर्मी जो होता है वो होता है आपका 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर। ऐसे मतलब ये जो फर्मी होता है ना वो फेम्टोमीटर होता है, समझ में आ रहा है। फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर कहाँ देखा था आपने, डेसी पढ़ा था 10 की नेगेटिव पावर पे। फिर क्या पढ़ा था खुद ही सोचो, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, देन एटो। तो ये फर्मी मतलब फेम्टोमीटर होता है एक्चुअल में। फर्मी मीटर मतलब होता है एक्चुअल में ये क्या है फेम्टोमीटर। अब कैसे, ये पावर कही थी -1, -2, -3, -6, -9, -12, -15। तो फेम्टोमीटर कितना था 1 फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 मीटर। तो फर्मी क्या होता है एक तरफ से 10⁻⁻15 मीटर, इसे याद रखेंगे। देन आपकी एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन भी बहुत छोटी छोटी आपकी यूनिट्स, आपकी छोटी छोटी चीज़ों को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। एंगस्ट्रॉन याद करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उनको दिखा रही मैं। और 1 एंगस्ट्रॉन ये सिंबल होता है, ए के ऊपर ऐसा 0, वो होता है आपका 10⁻⁻10 मीटर। ये होता है 1 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, लर्न कर लेंगे। नैनोमीटर आप यहाँ से निकाल सकते हैं, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹। तो अगर नैनोमीटर आता है तो 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है 10⁻⁻9 मीटर। और माइक्रोन जो वर्ड आता है, माइक्रोन मतलब माइक्रोमीटर से होता है इसका मतलब। तो देख लो 1 2 3 6, तो माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। तो 1 माइक्रोन बोलो या माइक्रोमीटर बोलो, माइक्रोमीटर, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6 मीटर। तो ये कुछ छोटी यूनिट होती है लेंथ की। तो बच्चा पार्टी इसके बाद हम लेंथ के बाद कुछ मास की छोटी यूनिट, कुछ टाइम की छोटी यूनिट्स पढ़ेंगे, सॉरी छोटी और बड़ी यूनिट्स, और टाइम की कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़ेंगे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो इस तरह से पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। क्यों हंसा रहे हो?